मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने मेथड पढ़ा। पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड था सीड सिलेक्शन एंड सोविंग, थर्ड था मैन्यूरिंग, फोर्थ था इरिगेशन, फिर नेक्स्ट था वीडिंग, और ये सभी हमारा हो चुका था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी हुआ, सीड सिलेक्शन भी, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, है ना। हमारा प्लान क्या हो गया? अब हमने ग्रो कर दिए, इरिगेशन भी कर दिए, अब वो बड़ा हो रहा है, बट हमको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? पेस्ट से और डिसीज से। यू नो पेस्ट, है ना, इंसेक्ट्स, अदर कैटरपिलर, ये सभी पेस्ट में आते हैं। और डिसीज यानी जो पेड़ों को जो बीमारियां होती है उससे हमको उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। देन पेस्ट एंड पेट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप, यानी जो पेस्ट है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट को क्या करता है? डैमेज। अब डैमेज मीन्स उसको खा लेता है, उसके ग्रोथ जो लीव्स है उनको खा लेता है। अगर लीफ को खा लेगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होने के कारण उसमें अच्छे से जो फ्लावर से जो फ्रूट डेवलप हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो उसमें प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है पेस्ट आर दे मे बी rodent like rat or the insect like the locust and the bees are the termites, यानी इन सभी से हमको क्या करना है? उसको प्रिकॉशन यानी उसको प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। देन rat eat the grain produces, यानी जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करता है? खा लेता है। जैसे ही पेड़ में ग्रेन्स लगे उनको क्या कर लेता है? खा लेता है। देन इंसेक्ट क्या करते हैं? उस प्लांट के लीफ को डैमेज यानी क्रॉप को क्या करता है? डैमेज कर देता है, और आने वाला जो अनाज है वो अच्छे से नहीं उग पाता। देन पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय द पेस्टिसाइड विच आर पॉइजनस केमिकल, यानी जो पेस्ट है उसको यानी प्लांट को पेस्ट से यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो कैसे बना होता है? केमिकल से। देन पेस्टिसाइड किल पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वा बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट, यानी जो पेस्टिसाइड होता है वो उस इंसेक्ट को किल करने के लिए होता है जो उस पे अटैक किया है उस क्रॉप पे, और वो किसी लीफ पर या किसी पेड़ का जो स्टेम होता है उसमें उसने क्या किया है? एग लेइंग किया है, उस एग को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, बट इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उस मेन क्रॉप को नहीं होता है, यानी जो प्लांट है उसको नहीं होता। Then these include insecticide which are used to kill the insect, and rodenticides that are killed to the rodent, यानी पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, और रोडेंट को मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जाता है। विच आर यूज टू किल द insecticides are sprayed by the hand operating machines or by the low flying aircraft is field are large, यानी अगर बहुत ज़्यादा फील्ड में आपने क्रॉप ग्रो किए हो तो उसको यानी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड अगर उसको स्प्रे करना है तो एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है, जो आपके बुक में थर्ड यानी बी में दिया गया है, बाय इन द एयरक्राफ्ट। तो उससे उसको स्प्रे किया जाता है, या हैंड स्प्रे होते हैं, हैंड स्प्रे से स्प्रे किया जाता है। देन नेक्स्ट है दे मस्ट बी स्प्रे एट द appropriate times in the correct damage, otherwise pest might become resistant to them, यानी अगर हम सही समय पर उस पेस्ट को किल ना करें तो वो ज़्यादा संख्या में हो जाएगी और हमारे पूरे जो क्रॉप उस एरिया में उस फील्ड में हमने ग्रो किए हैं वो क्या हो जाएंगे? वहाँ से ख़त्म कर देंगे। देन नेक्स्ट है
Some common insecticide are melanthrion and the डिसेंस्टोन, यानी ये क्या है, पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड के नाम है जो हम मेनली यूज करते हैं अपने फील्ड में. देन प्लांट आर आल्सो डैमेज बाय डिसीज कॉज बाय फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस. यानी जो प्लांट है उसको सिर्फ इंसेक्ट या पेस्ट ही खत्म नहीं करती, डिसीज भी, कुछ बीमारियां होती है जो किससे होती है, फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस से. दिस डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, एयर, सॉइल और थ्रू द इंसेक्ट. यानी ये जो डिसीज है ये ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं सीड के द्वारा, एयर के द्वारा या सॉइल के थ्रू. देन और इंसेक्ट के थ्रू भी वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो डिसीज क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अगर आपकी साइड की फील्ड में, किसी साइड वाले के फील्ड में अगर वो डिसीज हुआ है तो वो एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू आपके क्रॉप तक भी पहुंच सकता है. देन रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिसीज ऑफ वीट. आपके फील्ड में अगर कभी वीट के प्लांट होंगे तो आपने देखे होंगे कि जैसे ही आप उस प्लांट को हाथ लगाओगे ऐसे ब्लैकिश टाइप का आपको डस्ट लगता है आपके हाथ में, वो क्या है, फंगी है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. देन वो भी जो खेती होती है, जो वीट की खेती होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है. देन ब्लाइट ऑफ द पोटैटोज इज आल्सो अ फंगल डिसीज. जो ब्लाइट होता है पोटैटो का वो फंगल डिसीज है. Wilt is the disease caused by the bacterium. The xylem tissue of the plant get blocked and the plant wilts and die as water cannot be conduct up. हमने पढ़े हैं कि जो वॉस्कुलर बंडल होता है, वॉस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, है ना. तो उसमें जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो फूड बनता है उसको वो पूरे प्लांट के सभी भागों में बांटने का काम करता है. बट जो जाइलम होता है उसका वर्क होता है कि जो रूट से आया हुआ, पुश किया हुआ जो वाटर है वो लीफ तक पहुंचाने का. लेकिन ये जो बीमारी है विल्ट, ये क्या करती है, जाइलम के टिश्यू को ब्लॉक कर देती है और वाटर, सफिशिएंट वाटर सप्लाई नहीं हो पाता जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके और इस तरह से वो जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है. देन spraying of the chemical of various kinds gives the protection of crop against these disease. For example, a group of pesticide called the fungicides are used to destroy fungi. यानी ये जो कुछ फंगिसाइड्स आते हैं, जैसे हमने बताया कि जो डिसीज है वो फंगी, बैक्टीरिया या वायरस से होता है, तो उस समय भी प्लांट को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फंगिसाइड से कि पर्टिकुलर अगर फंगल डिसीज हुआ है उस प्लांट को तो फंगिसाइड से वो क्या हो जाता है, उस डिसीज से फ्री हो जाता है. देन पेस्टिसाइड मस्ट बी यूज विद द कॉशन, यानी कुछ सावधानियां बरतकर हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, अदरवाइज दे कैन कॉज डैमेज. लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशन लेकर फंगिसाइड का यूज नहीं किए तो हमारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है. दिस किल यूजफुल इंसेक्ट एज वेल सच अ हनी बी इन ह्यूमन. दिस कॉज इरिटेशन ऑफ स्किन एंड द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. जो पेस्टिसाइड है अगर हम अच्छे प्रिकॉशन लेकर नहीं किए तो क्या होगा, स्किन में इरिटेशन यानी खुजली हो सकती है और जो मधुमक्खियां हैं उसके ऊपर भी उसका असर हो सकता है, अदर इंसेक्ट्स के ऊपर भी. देन द व्हाट विंग्स इज दैट द गेट द मिक्स्ड up with the soil and water and are absorbed by the plant. These then enter our body through fruit and vegetable which we
अगर हमने पेस्टिसाइड का स्प्रे किए है तो कुछ दिनों तक उस फ्रूट को तोड़ना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपने मार्केट से कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर खरीदे हैं तो सबसे पहले उसको वॉश करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे भी उसका इफेक्ट हो सकता है। Fruit and vegetable brought from the market often have a coating of pesticide of them. They must be washed off carefully before eating, as these are harmful for our health, यानी हमारे हेल्थ पे भी उसका असर हो सकता है। Then next है टॉपिक हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। अब देखिए हमारा प्लांट जो है वो पेस्ट से भी फ्री हो गया है, डिसीज से भी फ्री हो गया है। अब उसको हार्वेस्ट यानी कटाई का समय आ गया। वंस द क्रॉप मैच्योर्स इट इज हार्वेस्टेड, दैट इज कट एंड गैदर्ड। यानी अब जो प्लांट है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, तैयार हो गया है कटिंग करने के लिए और जमा करने के लिए। दिस मे बी डन मैन्युअली by using the sickle or by using a machine called a harvester। यानी हम उसको कुछ औजारों से भी काटते हैं या हार्वेस्टिंग जो मशीन्स होते हैं उससे भी उसकी कटिंग करते हैं। नेक्स्ट द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। अब देखिए हार्वेस्टिंग हम किसको बोलते हैं कि जो प्लांट है उसको हमने क्या कर, फॉर एग्जांपल वीट क्रॉप को हमने क्या कर दिए, कटिंग कर दिए, कटिंग करके एक जगह जमा कर दिए। ये हो गया हार्वेस्टिंग प्रोसेस। लेकिन उस वीट को अब उस प्लांट से अलग करना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। Then threshing can be done manually by making oxen or the buffaloes trample over the cut crop, or it can be done by machine called the thresher, a former machine called the combine। यानी कुछ हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग ये दोनों मशीन एक साथ कंबाइन मशीन में भी प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो पहले थे, अभी मशीन्स हुए, पहले बफेलो या जो ऑक्सेस होते हैं उनकी सहायता से क्या करते थे, थ्रेसिंग करते थे। यानी पूरा जो कटा हुआ जो भी क्रॉप है उसको बिछाया जाता था और उसके ऊपर से रोलर घुमाया जाता था। किसकी मदद से, जो बफेलो है उसकी मदद से या जो ऑक्सेस होते हैं उनकी मदद से। बट अभी कंबाइन मशीन आ गया है तो बहुत इजी हो गया है किसानों के लिए। देन इट इज यूज फॉर बोथ द हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। यानी जो कंबाइन मशीन होती है उसमें हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है। आफ्टर थ्रेसिंग द ग्रेन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। दिस कैन बी डन मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ वाइंड एंड इज कॉल्ड द विनोइंग। अब हमने क्या किए, उस वीट को वहां से अलग कर दिए, उस प्लांट से अलग कर दिए, बट उसमें कुछ छिलके हैं, कुछ टुकड़े हैं दूसरे यानी प्लांट के जो स्टेम है या लीफ के कुछ टुकड़े उसमें जमा है। अब उसमें से उसको सेपरेट करना है तो वो वाइंड की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, नेचुरल वाइंड, या हम उसको पंखे की मदद से, फैन की मदद से उसको सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। In this process, the mixture is dropped on the ground from the height. The heavier seed fall almost vertically down. यानी कुछ थोड़ा ऊंचाई पर जाकर जब उसको ऐसे हिलाया जाता है तो जो दाने कैसे होते हैं, थोड़े हेवी होते हैं, लेकिन जो लीफ, सूखा हुआ लीफ है और सूखा हुआ जो स्टेम के टुकड़े हैं वो कैसे होंगे, एकदम हल्के होंगे, तो वो दूर जाकर गिरते हैं। और जो हेवी सीड्स होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिरते हैं। देन where is the lighter chaff get blown away by the wind and fall the distance। यानी थोड़ा दूरी पे जाकर गिरते हैं। आपके पेज नंबर 13 में आप देख सकते हो कि जो
मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ वाइन। ए में एक लेडीज क्या कर रही है, विनोइंग प्रोसेस कर रही है। द स्टेम ऑफ द क्रॉप इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड यूज एट द कैटल फोल्डर। देन ये जो पीसेस होते हैं स्टेम के, क्रॉप के स्मॉल पीसेस, इसको जो कैटल्स है, जो जानवर है, उनको खाने के लिए लिया जाता है, रखा जाता है उसको स्टोर करके। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप ऑब्टेन स्टब्स are left in the field which are then burned by the farmer। यानी जो कटा हुआ बाकी का जो अवशेष बचा है जो फील्ड में, उसको फिर फार्मर क्या करता है, जला देता है। Then these cause the pollution in the atmosphere। लेकिन जलाने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है उसका, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर उसका इफेक्ट होता है। Therefore farmer are advised not to burn the stuff is field। Do you know of a shape may these stuff can be removed। यानी उसको रिमूव, उस फील्ड में से रिमूव करके किसी यानी किसी चीज की मदद से उसको रिमूव करें और एक जगह जमा करके रखे, क्योंकि अगर हम उसको जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टोरेज। हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, विनोविंग हो गया, है स्टोरेज। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन required for the storage। excess moisture is removed by the drying the food grain in the sun। अब देखिए जो भी फूड ग्रेन है विनोइंग प्रोसेस के बाद में हमने उसको जमा कर लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है। अब उस मॉइस्चर को उस सीड में से रिमूव करना है तो हमको किसकी हेल्प लेना पड़ेगा, सनलाइट की। सनलाइट में हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर किसी कंटेनर या किसी बोरे में पैक करके रखना है हमको। यू विल रेडी टू चैप्टर 2 दैट दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द ग्रेन फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स। यानी नेक्स्ट लेसन जो माइक्रोब्स का है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसमें हम पढ़ेंगे कि फूड ग्रेन्स को किस तरह से अलग अलग फूड ग्रेन्स को अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। हाउ डज ड्राइंग इन द सन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी माइक्रोब्स से कैसे बचाया जाए, उसका ग्रोथ ना हो उससे कैसे बचाया जाए फूड ग्रेन को, ये हम पढ़ेंगे। द ग्रेन can now be packed in bag or the beans and store। large scale stores of the grain is done in the silos or the granaries। these must be made free of microbe insect rodents by spraying chemical before storing the grains। यानी स्टोरिंग करने के पहले उसमें स्प्रे या पाउडर मिलाया जाता है और फिर उसको पैक किया जाता है किसी एयर टाइट कंटेनर, बैग या किसी बोरे में। देन द ग्रेन शुड बी periodically inspected to ensure that they are not attacked by the rodent, insect or microbes। यानी इस तरीके से अगर हम उसको पैक करें तो कोई भी रोडेंट, इंसेक्ट या पेस्ट उस पर अटैक नहीं कर सकता। Since grain are harvested once a year, they need to store safely so that they last till at least the next harvest season। the practice however and extra stock from the buffer stock is always maintained so that grain are available in the plenty when in there is shortfall in production particular year, for example due to monsoon failure। यानी इसको कोई किसान स्टोर करके रखता है या जो हमारे गवर्नमेंट है उसको खरीद लेती है उस ग्रेन को और एक प्लेस में उसको स्टोर करके रखती है। और जब कभी भी आपदा, कोई भी डिजास्टर अगर हमारे देश पे आता है तब उस फूड ग्रेन को जो
जितना भी यानी पब्लिक है उसमें बांट दिया जाता है या उनको दिया जाता है। जैसे अभी बाढ़ है, किसी एरिया में बाढ़ आता है तो फिर उस समय वही जो स्टोरेज फूड ग्रेन है उसको उस साल दिया जाता है, या मानसून फेलियर के समय उसको जो क्या किया जाता है, दिया जाता है या बेचा जाता है। तो इस तरह से हमारा स्टोरेज भी यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। तो हमने पूरे मेथड्स पढ़े, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और स्टोरेज। तो ये सभी मेथड आपको क्या करना है, अपने कॉपी पे लिखना है और आपको लर्न चाहिए कि इस स्टेप के बाद में ये आता है, इसके बाद ये आता है। ये 8 स्टेप आपको एकदम लर्न चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में।